एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। व्याकरण महाभाष्य के व्याख्यान में पूर्ववर्ती अंतिम व्याख्यान में हमने यह बताया था कि साधु शब्द कौन है और इस जिज्ञासा के शमन के लिए व्याकरण साधु शब्दों का निष्पादन और धर्म नियम करता है। इस पर हमने चर्चा व्यापक रूप से कर ली, लेकिन जो शब्द व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं, जिनका प्रयोग नहीं होता है, तो उनको हम साधु शब्द कहेंगे या नहीं कहेंगे, या उनके साधुत्व और असाधुत्व के विषय में क्या जानना चाहिए, इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और उसको उठाते हुए स्वयं महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं, अस्त्यप्रयुक्तः, अर्थात शब्द है पर अप्रयुक्त है। सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः तद्यथा उष तेर चक्र पेच इति। किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः प्रयोगाद्धि भवान् शब्दानां साधुत्वम् अध्यवस्यति। य इदानीम् अप्रयुक्ता नामी साधवः स्युः। अर्थात बहुत शब्द ऐसे हैं जो अप्रयुक्त हैं, जैसे उष, तेर, चक्र, पेच आदि। इनके अप्रयुक्त होने से क्या क्षति है, क्या हानि है? कहते हैं, प्रयोग से ही आप शब्दों का साधुत्व निर्धारित करते हैं। जो इस समय अप्रयुक्त हैं, वे साधु नहीं हो सकते। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः। यह जो वार्तिक है, उससे भाष्यकार ने प्रयुक्त शब्दों पर ही शास्त्र द्वारा धर्म नियम किया जाना बताया है। ऐसे में अप्रयुक्त शब्दों जैसे उष यानी तुमने निवास किया, तेरा तुम मेरे थे, चक्र तुमने किया था, पेच तुमने पकाया था, इन सब में धर्म नियम संभव नहीं होगा। इस शंका के समाधान के लिए पुनः आक्षेप उठाते हैं और कहते हैं, इदं तावद् विप्रतिषिद्धम् यदुच्यते सन्ति वै शब्दा प्रयुक्ता इति। यदि सन्ति न प्रयुक्ताः अथा प्रयुक्ताः न सन्ति, सन्ति च प्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम् प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः सन्ति शब्दा प्रयुक्ता इति। कश्चिदानीम् अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। अर्थात यथा घटादीनां विनापि अर्थक्रिया सत्वं गम्यते, मैवं शब्दानां ते हि सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमाना सन्तः सत्वेन अवसीयन्ते इत्याह इदमिति कश्चिदानीमिति उपहासपरम्। यानी यह परस्पर विरुद्ध कथन है। जो यह कहा जा रहा है कि शब्द हैं पर अप्रयुक्त हैं। यदि शब्द हैं तो अप्रयुक्त नहीं हो सकते, और यदि अप्रयुक्त हैं तो नहीं है। शब्द हैं और अप्रयुक्त हैं, यह कथन परस्पर विरुद्ध वाक्य हो जाते हैं। उष, तेर, चक्र, पेच जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए ही आपने कहा है कि शब्द हैं पर अप्रयुक्त हैं। इस समय आपके जैसा दूसरा पुरुष कौन होगा जो शब्दों के प्रयोग में साधु हो? इस प्रकार से महाभाष्यकार ने इस बात का उत्तर दिया है कि अप्रयुक्त हम कैसे कहेंगे, जब आपने स्वयं ही इन शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें
अप्रयुक्त कहा है तो ये परस्पर विरुद्ध वाक्य हो जाते हैं, विरोधाभासी वाक्य हो जाते हैं। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि कोई शब्द अप्रयुक्त है। जिनके विषय में आपके मन में शंका उठती है वे तो प्रयुक्त ही हैं वास्तव में। पुनः कहते हैं नैतत् विप्रतिषिद्धम संतीति तावत् ब्रूमो यदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते अप्रयुक्ता इति ब्रूमः यल्लोके अप्रयुक्ता इति यद्यप्युच्यते कश्चिदानीमन्यो भवज्जातीयः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यादिति न ब्रूमः अस्माभिः अप्रयुक्ता इति। किं तर्हि लोके अप्रयुक्ता इति प्रदीपकारः कथयति उत्तरं तु शास्त्रदृष्ट्या प्रकृतिप्रत्ययादि सद्भावात् अनुमितत्सत्त्वा व्यवहारे तु न दृश्यन्ते इत्युक्तम्। अर्थात यह हमने जो कहा है वह परस्पर विरुद्ध नहीं है। शब्द हैं यह इसलिए कहते हैं क्योंकि शास्त्रज्ञ इन्हें शास्त्र से निष्पन्न करते हैं। अप्रयुक्त इसलिए कहते हैं क्योंकि लोक में अप्रयुक्त हैं। आप जो ये कहते हैं कि इस समय आपके सदृश दूसरा कौन पुरुष होगा जो शब्द प्रयोग में साधु हो, तो हम यह नहीं कहते कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं लोक में अप्रयुक्त है। पुनः आक्षेप भाष्य करते हुए कहते हैं भाष्यकार ननु च भवानपि अभ्यंतरो लोके, आप भी तो लोक के अंदर ही है श्रीमन। फिर समाधान भाष्य देते हुए कहते हैं अभ्यंतरो हम लोके न तो अहम लोक, अर्थात न त्वहम लोक इति यथा लोकः अर्थावगमाय शब्दान् प्रयुङ्क्ते नैवं मया एव एते अर्थे प्रयुक्ता अपितु स्वरूप पदार्थ का इत्यर्थः। यानी मैं लोक के अंदर हूं पर लोक नहीं हूं। कहने का भाव यह है कि जैसे कुंभकार द्वारा निर्मित घट या अन्य पदार्थ यदि जलानयन आदि क्रिया से अन्वित न हो, अर्थात इनका प्रयोग न किया जाए, तब भी इनकी सत्ता का ज्ञान होता है। लेकिन शब्द के साथ ऐसा नहीं है। इसकी सत्ता प्रयोग से ही सिद्ध होती है। उष, तेर इत्यादि शब्द शास्त्र द्वारा निष्पन्न है, किंतु इनका प्रयोग न पाकर पूर्व पक्षी यह आशंका करता है कि शब्दों के प्रयोग से ही धर्म नियम करने वाला व्याकरण इन शब्दों में धर्म नियम कैसे करेगा। पूर्व पक्षी का अभिप्राय यह है कि जैसे लोक में अर्थबोध के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस प्रकार मैंने इनका प्रयोग नहीं किया। मेरे द्वारा प्रयुक्त उष, तेर आदि शब्द तो स्वरूपोपादक हैं, अतः इन्हें आप प्रयुक्त नहीं कर सकते। पुनः आक्षेप भाष्य करते हुए महाभाष्यकार कहते हैं अस्त्यप्रयुक्त इति चिन्नार्थे शब्द प्रयोगात्, अर्थात शब्द है पर अप्रयुक्त है यह कहना उचित नहीं, अर्थ में शब्दों का प्रयोग होने से। फिर कहते हैं अस्त्यप्रयुक्त इति चेत् तन्न किं कारणम् अर्थे शब्द प्रयोगात् अर्थे शब्दः प्रयुज्यन्ते सन्ति चैषां शब्दानां अर्थः येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते। अर्थे शब्द प्रयोगादिति अर्थात अर्थ सद्भावः शब्द प्रयोगे लिंगम न है विना शब्देन अर्थ प्रत्यानम उपपद्यते। यानी शब्द है पर अप्रयुक्त है यह कथन उचित नहीं है। क्या कारण है? अर्थ में शब्द का प्रयोग होने से। अर्थ में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अर्थ प्रतीति का सद्भाव ही शब्द प्रयोग में लिंग है। बिना शब्द प्रयोग के अर्थ प्रतीति संभव नहीं होती। अगर
उष तेर इत्यादि शब्दों के अर्थ का अभाव होता तो निस्संदेह शास्त्र द्वारा इनकी सिद्धि भी नहीं की जाती। तब फिर इनका अप्रयोग क्यों है? इसका समाधान करते हुए कहते हैं अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्, अर्थात इन शब्दों का अप्रयोग अन्य प्रयोगों के कारण है। महाभाष्यकार पुनः कहते हैं अप्रयोगः खलु अप्येषां शब्दानां न्यायः कुतः प्रयोगान्यत्वात् यदेषां शब्दानाम् अर्थे अन्यान् शब्दान् प्रयुञ्जते तद्यथा उषेत्यस्य शब्दस्य अर्थे क्व यूयम् उषितः, तेर इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् तीर्णः, चक्र इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् कृतवन्तः, पेच इत्यस्य अर्थे क्व यूयम् पक्ववन्तः इति। अर्थात इन शब्दों का अप्रयोग भी निश्चित रूप से उचित है। कैसे? कि दूसरे प्रयोगों के कारण, क्योंकि इन शब्दों के अर्थ में अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उष, इस शब्द के अर्थ में क्व यूयम उषितः, यानी तुम लोगों ने कहां निवास किया। तेर, इस शब्द के अर्थ में क्व यूयम तीर्णः, तुम लोग कहां तेरे थे। चक्र, इस शब्द के अर्थ में क्व यूयम कृतवन्तः, तुम लोगों ने कहां किया था। तथा पेच, इसके अर्थ में क्व यूयम पक्ववन्तः, तुम लोगों ने कहां पकाया था प्रयोग होता है। फिर सिद्धांत समानवार्तिक के द्वारा कहा जा रहा है अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत, शब्दों के अप्रयुक्त होने पर दीर्घ सत्र के समान समझना चाहिए। भाष्यकार इस पर फिर कहते हैं यद्यप्रयुक्तः अवश्यम दीर्घ सत्रवल लक्षणे नानुविधेयः तद्यथा दीर्घ सत्राणि वार्षशतिकानि वार्षसहस्रिकानि च न चाद्यत्वे कश्चिदप्याहरति केवलम ऋषि संप्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकः शास्त्रेण अनुविदधते। अर्थात यद्यपि उष, तेर, चक्र, पेच आदि शब्द अप्रयुक्त हैं, तथापि इन्हें अवश्य दीर्घ सत्र के समान लक्षण से समझना चाहिए। जैसे दीर्घ सत्र 100 वर्ष एवं 1000 वर्ष तक चलने वाले होते हैं। आज कोई भी इनका व्यवहार नहीं करता। इन्हें ऋषि संप्रदाय धर्म मानकर केवल याज्ञिक लोग शास्त्र से दीर्घ सत्र विधि विधान को जानते हैं। फिर कह रहे हैं सर्वे देशांतरे, यानी उष, तेर आदि जैसे सभी शब्द देशांतर में प्रयुक्त हैं। सर्वे खलु अप्येते शब्दा देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते, अर्थात उष, तेर आदि ये शब्द देशांतर में प्रयुक्त होते हैं। पुनः अक्षय भाष्य के द्वारा कह रहे हैं न चैवोपलभ्यन्ते लभ्यन्ते, न चैव उपलभ्यन्ते, पर इनका प्रयोग तो उपलब्ध नहीं होता। इस पर पुनः भाष्यकार कहते हैं उपलब्धौ यत्नः क्रियताम् महान शब्दस्य प्रयोग विषयः सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकः चत्वारो वेदः सांगः स रहस्यः बहुधा भिन्ना एकशतम् अध्वर्युशाखः सहस्रवर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाहवृच्यम् नवधा अथर्वणो वेदः वाको वाक्यमितिहासः पुराणं वेद्यकमिति एतावान् शब्दस्य प्रयोग विषयः। एतावन्तं शब्दस्य प्रयोग विषयम् अननुनिशम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग उपलब्ध करने के लिए यत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए। शब्दों के प्रयोग का विषय अत्यंत विशाल है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, 3 लोक, 6 अंगों से तथा रहस्यों से युक्त अनेकदा भिन्न 4 वेद हैं, 100 शाखाओं वाला यजुर्वेद, 1000 शाखाओं वाला सामवेद, इसी प्रकार का ऋग्वेद, 9 प्रकार का अथर्ववेद, प्रश्नोत्तर,
ग्रंथ, इतिहास, पुराण तथा वैदिक, यह इतना शब्द प्रयोग का विषय है। इतने विशाल शब्द के प्रयोग के क्षेत्र को बिना जाने शब्द है पर अप्रयुक्त है, यह केवल कहना साहस मात्र है। अर्थात उक्ति प्रत्युक्ति रूप ग्रंथ वाको वाक्य कहलाते हैं। पूर्व चरित्र का संकीर्तन करने वाले ग्रंथ इतिहास तथा वंश आदि का अनुकीर्तन करने वाले ग्रंथ पुराण कहलाते हैं। अस्तु प्रिय बच्चों, आज हम इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे का विषय पुनः हम अग्रिम वीडियो में लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तावत् जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।